राजस्थान वीर प्रसूता भूमि, जहां की रेत का हर जर्रा किसी न किसी शूरवीर की कहानी कहता है। इसी मरु प्रदेश के आंचल में बसा है एक ऐसा गांव जिसकी मिट्टी में राजपूत आन बान शान की खुशबू है, जिसकी हवाओं में भाईचारे की मिठास है और जिसके इतिहास में त्याग और सेवा की अमर दास्तान है। इस गांव का नाम है हंसासर। यह सिर्फ नक्शे पर खिंची एक लकीर नहीं है, यह कहानी है उस संघर्ष की जो सदियों पहले एक भाले की नोक से शुरू हुआ था, जो रियासतों के दौर से गुजरता हुआ आज की आधुनिक पीढ़ी के बुलंद हौसलों तक आ पहुंचा है। आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं हंसासर के उस अतीत में, जिसे सुनकर आज भी यहां के युवाओं का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बात आज से करीब 400 साल पुरानी है, जब मारवाड़ की वीर भूमि पर राव जोधाजी के वंशज और राठौड़ राजवंश के प्रतापी योद्धा अपनी सीमाओं और संस्कृति की रक्षा के लिए नए ठिकानों की स्थापना कर रहे थे। इसी गौरवशाली कुल के एक दूरदर्शी और वीर राजपूत योद्धा थे ठाकुर हंसराज जी राठौड़। वे एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां उनके कबीले को सुरक्षा मिल सके, उनके वीर भाइयों को पहचान मिल सके और उनके पशुधन के लिए पानी का आसरा हो। चलते चलते उनकी नजर इस रेतीले धोरों के बीच एक ऊंचे और सुरक्षित टीले पर पड़ी। ठाकुर साहब ने अपनी कुलदेवी को नमन किया, तलवार की मूठ को माथे से लगाया और भूमि की पूजा कर वहां अपना भाला रोपा। यही वह पल था जब इस पवित्र भूमि की किस्मत लिखी गई। मरुभूमि में पानी के स्रोत को सर या सरोवर कहा जाता है। ठाकुर हंसराज जी के नाम के हंसा और पानी के स्रोत सर को मिलाकर इस नई जागीर का नाम रखा गया, हंसासर। शुरुआत में यहां एक मजबूत गढ़ यानी कोट की नींव रखी गई। ठाकुर साहब का विजन सिर्फ एक ठिकाना बनाना नहीं था, बल्कि एक समृद्ध समाज बसाना था। उन्होंने हर वर्ग, हर जाति के हुनरमंद लोगों को यहां आदर के साथ आमंत्रित किया, जिससे हंसासर एक आत्मनिर्भर और एकजुट गांव बन गया। समय बीतता गया और हंसासर की जागीर मारवाड़ के इतिहास में अपनी वीरता के लिए जानी जाने लगी। जब भी मातृभूमि पर कोई संकट आया, हंसासर के राजपूत वीरों ने अपनी तलवारों की खनक से दुश्मनों के पैर उखाड़ दिए। लेकिन हंसासर का गौरव सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। पश्चिमी राजस्थान का इतिहास गवाह है कि यहां की जनता ने बार बार भयंकर अकालों का सामना किया है। जब आसमान से आग बरसती थी और दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी, तब हंसासर के जागीरदारों और ग्रामीणों की एकजुटता देखने लायक होती थी। गढ़ के अनाज के गोदाम पूरे गांव के लिए खोल दिए जाते थे। कोई भी भूखा न सोए, यह यहाँ के बुजुर्गों का पहला नियम था। पशुओं और पक्षियों के प्रति करुणा का भाव इसी दौर में यहाँ की संस्कृति का अटूट हिस्सा बना। पक्षियों के लिए विशेष चुग्गाघर बनाए गए और गायों के लिए गोचर की जमीनें छोड़ी गईं। यही वो संस्कार थे जिन्होंने हंसासर को बाकी गांवों से अलग और खास बनाया। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और चलते हैं आज से ठीक 50 साल पहले, यानी 1970 के दशक के हंसासर में। उस दौर का हंसासर आज से बिल्कुल अलग था। न तो गाड़ियों का यह शोर था, न ही हाथ में चमचमाते स्मार्टफोन। सुबह की शुरुआत बिजली के अलार्म से नहीं, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट और कुओं पर पानी हरिनों के मीठे लोकगीतों से होती थी। यातायात के नाम पर सिर्फ ऊंट गाड़े या बैलगाड़ियां थीं। खेती पूरी तरह से मानसूनी बारिश और बैलों की जोड़ी पर निर्भर थी। शाम होते ही जब सूरज ढोरों के पीछे छिप जाता, तो पूरा गांव लालटेन और दियों की मध्यम रोशनी में सिमट जाता था। लेकिन साधनों की कमी के बावजूद उस दौर के लोगों के दिलों में जो सुकून और भाईचारे की गर्माहट थी, वो आज के बड़े बड़े शहरों में भी नसीब नहीं होती। गांव के बीचों बीच बनी बड़ी चौपाल पर जब बुजुर्ग बैठते, हुक्के की गुड़गुड़ाहट होती, तो बड़े से बड़ा विवाद पल भर में सुलझ जाता था। पूरा गांव एक संयुक्त परिवार की तरह धड़कता था। समय का पहिया तेजी से घूमा और हंसासर ने आधुनिक युग में कदम रखा। कच्चे झोपड़े पक्के और आलीशान मकानों में बदल गए। खेतों में बैलों की जगह आधुनिक ट्रैक्टरों ने ले ली। गांव के युवाओं ने शिक्षा की ताकत को समझा और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए निकल पड़े। लेकिन हंसासर की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? यहाँ की नई पीढ़ी ने कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ली हो, लेकिन अपनी जड़ों को,
अपनी माटी को कभी नहीं भुलाया। आज भी जब गांव के विकास की बात आती है, किसी मंदिर के जीर्णोद्धार या निर्माण की बात आती है, या हमारे पूर्वजों के अधूरे सपनों को पूरा करने की बात आती है, तो पूरा हंसासर जाति पाति के बंधनों को तोड़कर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जाजम पर खड़ा हो जाता है। बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज भी यहां सुबह सुबह गायों को हरा चारा और पक्षियों को दाना पानी देना युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा है। ठाकुर हंसराज जी राठौड़ ने सदियों पहले जिस स्वाभिमान और सेवा का पौधा इस मरुधरा पर रोपा था, आज वो एक विशाल बरगद का पेड़ बन चुका है। हंसासर का इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि यह वह ताकत है जो यहां के हर युवा को आगे बढ़ने का हौसला देती है। पूर्वजों की विरासत को संभालते हुए उनके अधूरे विजन और सपनों को पूरा करने का संकल्प आज यहां के युवाओं की आंखों में साफ देखा जा सकता है। हंसासर का यह सफर कल भी गौरवशाली था, आज भी बेमिसाल है, और आने वाले वक्त में यह गांव कामयाबी की नई इबारत लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। सलाम है हंसासर की इस पावन माटी को, सलाम है यहां के वीर पूर्वजों को, और सलाम है इस मिट्टी से जुड़े हर एक दिल को। जय राजपूताना, जय हंसासर। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माय नेम जीत राठौर।